आबनाए हुर्मस का बादशाह कौन? अमरीकी फौज ने आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी शुरू कर दी। ईरान के समंदरी रास्तों की नाकाबंदी का आर्जी नफाज जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त पर होगा। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी इसका नफाज होगा। नाकाबंद इलाके में बगैर इजाज़त दाखिल होने या निकलने वाले किसी भी जहाज़ को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जाएगा। बहरी जहाजों सुन लो, ट्रंप छोड़ेगा नहीं, नाकाबंदी के करीब आने वाले किसी भी बहरी जहाज को तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा ईरानी बहरिया समंदर की तह में जा चुकी है। ईरान के 158 जंगी जहाज समंदर में डूब गए। हमने ईरान के चंद छोटे जहाजों को निशाना बनाया। उनके फास्ट अटैक शिप्स में हमें ज्यादा खतरा नहीं है। समंदर में मनुष्यात स्मगलिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जारी है। बहरी रास्तों से अमेरिका आने वाली 98% मनुष्यात रोक दी गई। ईरान की ललकार, अमरीकी जहाज भाग निकला, आखिरी वार्निंग है, अगर आप वापस नहीं जाएंगे तो आपको निशाना बनाया जाएगा। ईरान की वार्निंग के बाद अमरीकी बहरी जहाज ने अपना रुख बदल दिया। ईरान ने बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज को आबनाए हुर्मस से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मस के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाजों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाजों से सख्ती से निपटा जाएगा। किया है अज़्म तो जंग भी बंद करवाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए कलीदी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार जारी रखने के अज़्म का इजहार। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए जंग के शोले अमन में बदल दिए। पाकिस्तान को मौका मिला जंग को मुस्तकिल अमन में बदल दे। आज भी दोनों फरीक़ैन के दरमियान जंग बंदी कायम है। अमरीका और ईरान के दरमियान अटके हुए मामलात हल कराने की कोशिशें जारी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 47 साल बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। पहली मर्तबा हुआ कि अमेरिका और ईरान के वफूद आमने सामने बैठे। पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरउम्मीद है। शहबाज भाई, आप सऊदी अरब तशरीफ लाइए ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दौरा सऊदी अरब की दावत। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। एक माह से भी कम अरसे में शहबाज शरीफ का दूसरा दौरा होगा। ज़राए के मुताबिक दौरे में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के आइंदा राय अमल पर गुफ्तगू मुतवक्के, खित्ते में कशीदगी में कमी, मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू का इम्कान। वफाकी काबीना की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की क़यादत ने इस कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत की। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल और टीम पूरी रात जागी। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से जंग बंद हुई और आरजी सीज़फायर पर इत्तफाक हुआ। कौमी राज रखना मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरे दिल में दफन है, मगर मैं ऐसे लम्हात का गवाह हूँ। फील्ड मार्शल और डिप्टी वज़ीर आज़म का किरदार तारीख हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जापानी हम मनसब का राब्ता, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ताकाइची ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के निकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार। जंगबंदी इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी तवानाई सलामती के लिए अहम करार दिया। वज़ीर आज़म का जापानी हम मनसब की नेक ख्वाहिशात पर इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। चीन का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर एतमाद का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल पर अहम तबादला ख्याल। पाकिस्तान का मुकालमे और सिफारतकारी जारी रखने के अज़्म का यादा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया। पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इजहार।
पाकिस्तान की अहमियत देखकर भारत मातम कर रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अमरीका ईरान मुज़ाकरात के तसलसल के हवाले से पुरुमीद। कहा, ईरान अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। दोबारा मुज़ाकरात के हवाले से इत्मीनान जाहिर किया जा रहा है। मुज़ाकरात के बाद माहौल ठीक है, कोई कयास आराई नहीं करना चाहता। मुज़ाकरात के बाद कोई मनफी बात नजर नहीं आई, मुस्बत बातें सामने आई हैं। अगली नशिस्त तक किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इनकाद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को दुनिया भर में कामयाबी मिली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तान ने मारकहक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मारकहक में फतह के बाद पाकिस्तान का आलमी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान को आलमी सतह पर गैर मामूली अहमियत मिली है। सिंध हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरा हालियों के लिए हारी कार्ड का उजरा किया। बिलावल भुट्टो ने 21 लाख खानदानों को घर बना कर दिए। ईरानी बंदरगाहों को खतरा लाहक हुआ तो खित्ते की कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। ईरान के फौजी तर्जुमान ने खबरदार करते हुए कहा कि खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए महफूज होंगी या किसी के लिए नहीं। बैनुल अक़वामी पानियों में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी हैं। ये अमल बहरी कज़ाकी के मुतरादिफ है। ईरान अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा अगर उसकी बंदरगाहों या बहरी रास्तों को निशाना बनाया गया। अमरीकी हो जाए तैयार, तेल मिलेगा सोने के मोल। अमरीकी अवाम जल्द आज की मौजूदा पेट्रोल कीमतों को तरसेंगे। अमरीका की आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर ईरानी स्पीकर का मज़ाहिया और दिलचस्प अंदाज में सख्त जवाब। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने अमरीका के मुमकिना ब्लॉकेड मंसूबे का मज़ाहिया अंदाज में मजाक उड़ाते हुए सख्त वार्निंग जारी कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मौजूदा तेल कीमतों से लुत्फ उठाएं। इस नाम निहाद ब्लॉक 8 के बाद अमरीकियों को $4 से $5 फी गैलन पेट्रोल भी सस्ता लगेगा। आबनाए हुर्मस पर बुरी नजर डालने वालों, यहाँ चीन बैठा है। आबनाए हुर्मस के मामले में चीन ने ईरान की खुलकर हिमायत कर दी। चीनी वज़ीर दिफा एडमिरल डोंग जिन ने कहा है कि चीन के बहरी जहाज आबनाए हुर्मस के आर पार आ जा रहे हैं। ईरान के साथ चीन के तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं जिनका हम एहतराम करेंगे। दूसरों से भी तवक्को है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। आबनाए हुर्मस को ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुला है। अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल-अक़वामी बिरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फरीक़ैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। तेल की ऊंची उड़ान, कीमतें छुएं आसमान। तेल की आलमी मंडी में दोबारा तेजी। खाम तेल की कीमतों में 9% बड़ा इजाफा। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किसी भी मुआहदे तक नहीं पहुंचने के बाद आलमी सरमायाकारों में बेयकीनी बढ़ गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत कैडेट कॉलेज पिटारो से मुतालिक इजलास। कॉलेज के तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत का तालीमी निज़ाम को डिजिटल बनाने, क्लास रूम्स में कंप्यूटर्स के इस्तेमाल पर जोर। सदर मुमलिकत की निसाब को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हम आहंग करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली सरकारी मैयत मुंतकली सर्विस का आगाज कर दिया। मरीम नवाज की मैयत मुंतकली सर्विस के रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात। मरीम नवाज ने लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए गाड़ियों की चाबियां हवाले की हैं। पहले फेज में लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों से तकरीम के साथ मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। जून तक मैयत मुंतकली सर्विस का दायरा कार बतदरीज पंजाब की हर तहसील तक शुरू किया जाएगा। 69% अफराद का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत पर इजहार इत्मीनान। नौजवानों की अक्सरियत भी वज़ीर आला मरियम नवाज की मद्दाह निकली।
पंजाब की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दे दिया। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने हुकूमत पंजाब की 2 साल कारकर्दगी पर मबनी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। अवामी सर्वे में 32% अफराद ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग और 31% ने गुड करार दिया। पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 42% अवामी मकबूलियत हासिल है। 55% अफराद का मरियम नवाज को कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के आज़म का इजहार। अवामी सर्वे में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोग्राम 33% के साथ सरे फहरिस्त। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए मुसलसल कौमी महमात जारी रखने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया के आखिरी 2 पोलियो से मुतासरा ममालिक हैं। पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए हुकूमत के मुसलसल इकदाम जारी हैं। बार बार वैक्सीनेशन महमात पोलियो के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। पोलियो से आगाही और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के जरिए गलत मालूमात का खात्मा किया जाए। उलमा और सिविल सोसाइटी इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी में अहम किरदार अदा करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6,600 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,60,591 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। पाकिस्तान भर के सराफा मार्केट्स में सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 1600 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की नई कीमत 4,95,362 रुपए हो गई। फार्मा की सनत को पहिए लग गए। पाकिस्तान की फार्मा सनत तरक्की की नई बुलंदियों की जानिब गामजन। SIFC की पॉलिसी मुआवनत और इदारा जाती ताउन के नतीजे में फार्मा सनत मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो रही है। पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल शोबे का मुनाफा 2025 में 78% इजाफे से 42.2 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह तक जा पहुंचा। डीरेगुलेशन के बाद बेहतर कीमतों और कम लागत के बायस पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। 2025 में कीमतों में बेहतरी के बायस फार्मा सेक्टर की नेट फरोख्त 14% बढ़कर 365.7 अरब हो गई। डिजिटल खलीज कम करने के लिए SCO का अहम इक़दाम। इफ्तिखाराबाद भिम्बर में 4G सर्विसेज मुतारिफ स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इफ्तिखाराबाद भिम्बर आज़ाद कश्मीर में टेली कम्युनिकेशन सर्विस 2G में हाई स्पीड 4G और अपग्रेड कर दी है। 4G अपग्रेडेशन से सार्फिन को हमवार कनेक्टिविटी, तेज़ रफ्तार डेटा सर्विस और मजबूत सिग्नल्स दस्तियाब होंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के 22वें मैच में पिशावर ज़ल्मी ने मुल्तान सुल्तान्स को जीत के लिए 197 रन का हदफ दे दिया। पिशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 196 रन स्कोर किए। कुशाल मेंडिस 68, मोहम्मद हारिस 38 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान्स की जानिब से मोहम्मद इस्माइल और पीटर सिडल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया।